नवमी के दिन माता जी का विसर्जन हो जाता है, जवारों का विसर्जन हो जाता है। व्रत करने वाले कन्या पूजन भोजन भंडारा कराकर विराम दे देते हैं। तो नवमी की रात्रि उसमें नहीं जुड़ा पाती। उसमें रात्रि अगर जुड़ती है तो ये अमावस्या की रात्रि से जुड़ना प्रारंभ होता है, तब जाकर वो नवरात्रि पूर्ण हो पाती है। आम के पल्लव में शंकर का आशीर्वाद। 11 आम के जो पत्ते जिस डाली में लगे होते हैं, वो डाली कोमल सी डाली, 11 टुकड़े महाराज एक कच्चे सूत से लपेटकर 11 बार उसका भाग, जब उसको लपेट लोगे इस तरह से इकट्ठा करके, आगे का जो भाग है 11 बार कच्चा सूत लपेटने के बाद जो भाग पीछे का आगे का कोई भी हो, उसको शहद में डुबाकर शिव जी को समर्पित कर दो। किस जगह पर रखना है? अशोक सुंदरी वाली जगह। अशोक सुंदरी की जगह जानते हो आप लोग, पहले भी आपको बताया है, आज फिर आपको वर्णन कर दें। जैसे ये गोल जलाधारी है, ये शिवलिंग रखा है, ये 2 जहां से पानी बह रहा है बाबा के चरणारविंद, राइट में श्री गणेश जी का स्थान, लेफ्ट में कार्तिकेय का स्थान, बीच में अशोक सुंदरी की जगह। शंकर भगवान की 6 लड़कियां हैं। भगवान शंकर के 13 बच्चे, 13 बच्चों में से 6 लड़कियां, उस 6 लड़कियों में से एक लड़की का स्थान, भगवान शंकर की एक बेटी का स्थान, अशोक सुंदरी का स्थान सामने है। पद्म पुराण में स्पष्ट किया ये स्थान अशोक सुंदरी का। शंकर भगवान की जलाधारी में पार्वती जी का हस्तकमल, ऊपर से जो एक एक बूंद पानी गिरता है, ये शंकर भगवान की 5 लड़कियों का स्थान है। जया, विषहरा, सामरीबारी, दौतली और देव। शंकर भगवान की 5 लड़कियां भगवान शंकर के मस्तक पे जल की धार गिरा रही हैं। बीच में जो अशोक सुंदरी का स्थान है महाराज, उस जगह पर शहद का मुख, जो शहद आपने भिंगोया है, उस शहद का मुख शंकर जी की ओर कर कर इसी चैत्र के महीने में, इन्हीं नवरात्रि में शंकर भगवान के उस अशोक सुंदरी की जगह पर शहद का भाग शिव जी की ओर रख दें। महाराज अगर घर में संपदा की कमी हो या कोई पैसा खा गया हो, रुपया नहीं दे रहा हो, पैसा अटक गया हो, तो उस शहद को शिव जी की ओर मुख कर कर उस आम के पल्लव की जो डंडी है उसको 11 डंडी को वहां रख दीजिए और उससे अपनी कामना कर कर आ जाइए। हो सके उस शहद में से थोड़ा सा शहद किसी रुमाल पर, किसी कपड़े में लगाकर उसको रख लीजिए। जिस व्यक्ति से पैसे लेना है, जिस व्यक्ति से पैसे मांग रहे हो, उससे एक बार जाकर मिल लीजिए, एक बार उसको खबर कर दीजिए। बाबा चाहेगा भोलेनाथ तो नवरात्रि में ही पैसा वापिस आ जाएगा, अगर शिव कृपा कर दे। ये बाबा की करुणा। आम का पल्लव कोई साधारण नहीं जिसको कलश के ऊपर रखा जाता है, शिव की कृपा। जिस आम के पेड़ पर स्वयं कामदेव चढ़कर भगवान शंकर के तीसरे नेत्र द्वारा जलकर भस्म हो जाते हैं, वो आम का पेड़ साधारण नहीं हो सकता। सहज नहीं है। और वैसे भी शिव शिव है। घर में ज्यादा रोग हो, बीमारी हो, ज्यादा तकलीफें आ रही हो, कष्ट बढ़ रहा हो, बीमारियां बढ़ रही हो, या भय लग रहा हो, डर लग रहा हो, हृदय चित्त में कहीं ना कहीं आपको भय का भान हो रहा हो, तो 1 लोटा पानी, 1 कलश में जल भर कर रख लीजिए और रात भर उसको रखे रहने दो। नवरात्रि चल रहा है, उस कलश को रात भर रखकर सुबह सुबह उस कलश में एक बेलपत्र डालकर उस जल को नीम के पेड़ के नीचे, जहां चैत्री नवरात्रि में नीम के पेड़ के नीचे सारी विद्याएं, आद्य शक्तियां, सारी देवी उस नीम के पेड़ के नीचे विराजमान रहती हैं। उस कलश में 1 बेलपत्र डालकर रात भर रखकर उस जल को पूरे घर में घुमाकर उस नीम के पेड़ के नीचे समर्पित कर दीजिए। महाराज घर में भय लगना बंद हो जाएगा, कोई बड़ी बीमारी आपको घेरेगी नहीं और उस बीमारी से, उस रोग से आप मुक्त रहेंगे। उस बीमारी से, उस रोग से आप मुक्त पाएंगे। वो बीमारी आपको घेर नहीं। विश्वनाथ को कुछ नहीं चाहिए, मेरे शंकर को चाहिए क्या? अगर आपके जीवन में ऐसा लगे कि बहुत बड़ी बीमारी आ गई और आपके घर का व्यक्ति वेंटिलेटर पर पड़ा हुआ है, तो शमी के वृक्ष के फूल ले आओ 7,
और शमी के वृक्ष के 7 फूल लाकर एक एक फूल शंकर भगवान को श्री शिवाय नमस्तुभ्यम कहकर उस व्यक्ति के लिए जो पड़ा हुआ है, अंतिम सांसें गिन रहा है, जिसको अटैक आ गया, अंतिम सांसों में जो गिन रहा है, उसके नाम से भगवान शंकर पर चढ़ाना प्रारंभ कर दो। मात्र 7 पुष्प, उस शमी के वृक्ष के 7 पुष्प आप शिव को समर्पित करिए, उसका नाम और गोत्र बोलकर, और भगवान शंकर का मूल मंत्र श्री शिवाय, जम के बोलिए श्री शिवाय नमस्तुभ्यम बोलकर एक एक शमी का फूल शंकर पर चढ़ाना प्रारंभ कर दो। फिर आगे वो विश्वनाथ की मर्जी है, वो प्राण कैसे लेकर वापिस आता है, उस काल से छुड़ाकर महाकाल कैसे लाता है, ये वो जाने। आपका फर्ज केवल आप अदा करिए। जब अंत में डॉक्टर भी हार जाते हैं, जब अंत में डॉक्टर भी कह देते हैं कि अब हमारे बस का नहीं है, अब तो उस परमात्मा के हाथ में, मतलब डॉक्टर को भी मालूम है कि एक और डॉक्टर बैठा हुआ, एक डॉक्टर और है, वो बस वो थोड़ा सा दूर तो रहता है पर करीब भी बहुत है। कई लोग कहते हैं गुरुजी वो कैलाश पर रहता है बहुत, तो उनको बुलाएंगे तो आएंगे। हमने कहा कैलाश पर तो रहता ही नहीं है, जहाँ भक्त है वहाँ भगवान, वो दूर तो रहता ही नहीं। आप तो बस केवल उसको बुलाने का प्रयास करिए, आप दिल से बस उसको हाजिर, वो दिल से बुलाओ तो उसको। भगवान शंकर की पवित्र कथा कह रही है, शिव महापुराण की कथा वर्णन कर रही है। परिस्थिति कैसी भी हो, उस परिस्थिति में यदि आपका परिश्रम, आपकी मेहनत, आपका संघर्ष और भगवान शंकर पर करा गया विश्वास है, तो उस परिस्थिति से निकला जा सकता है। परिस्थितियों से लड़ने वाला ही एक दिन आगे हो पाता है, अपनी किस्मत को रोने वाला कभी आगे नहीं बढ़ पाता। दुनिया में ऐसे कई लोग हैं जो अपनी किस्मत को हमेशा रोते रहते हैं, भगवान ने हमको ऐसा बना दिया, भगवान ने ऐसा बना दिया। अरे भाई, परिस्थितियों से लड़ो, बाहर हो जाओ, निकल जाओ, रो मत किस्मत के लिए। मेहनत करा नहीं, संघर्ष करा नहीं और किस्मत को रोते रहो तो क्या मतलब। थोड़ा धैर्य रखकर परिश्रम करके आगे बढ़ो। शिव महापुराण की कथा कहती है, बाबा का चरित्र कहता है, माँ जगज्जननी जगदम्बा अंबा पार्वती मैया चंद्रमा को अपने मस्तक पर धारण करती हैं, शिवजी चंद्रमा को स्वयं धारण करते हैं। चंद्र घंटा माँ का ये प्रति स्वरूप, माता का ये नाम जीवन में एक शांति और आनंदता और धैर्य देता। शिवजी का चंद्रमौलेश्वर नाम सुख प्रदान करता, आनंद देता। और चंद्रमौलेश्वर महादेव की, चंद्र घंटा माता की, ये सुख प्रदान करता है, आनंद प्रदान करता है, वैभव प्रदान करता है। आगे विदल और उत्पल 2 असुर ऐसे हुए जिनको माता ने कुंदुक का प्रहार कर कर मारा, और शिवजी का नाम कुंदकेश्वर। कुंदकेश्वर। जब कोई दवाई, कोई औषधि, कोई गोली शरीर को नहीं लगती है, तब कुंदकेश्वर महादेव का नाम लेकर उसको खाना चाहिए। डॉक्टर को दिखाओ, डॉक्टर का इलाज करवाना जरूरी है, डॉक्टर का इलाज करवाते रहो, दवाइयां लेते रहो, खाते रहो, पर उसके साथ में अगर दवाई काम नहीं कर रही है तो भगवान शंकर का, कुंदकेश्वर महादेव का नाम हमें बल प्रदान करता है, एनर्जी देता, बल देता। शिव कथा कर रही, भगवान शंकर का संवाद कर रही। शिव महापुराण का चरित्र वर्णन करता है। भगवान शिव का पवित्र चरित्र कह रहा है कि जीवन में अगर कोई दुख एकदम सामने आकर खड़ा हो जाता है तो कुंदकेश्वर महादेव का नाम उस दुख को समाप्त करता है।
उस तकलीफ को समाप्त कर दो। कौन से महादेव? कुंदकेश्वर। ये सुख प्रदान करता है, आनंद देता। जी को प्राप्त करना, भगवान शंकर को प्राप्त करने का सबसे सुंदर तरीका है कि शंकर को हर रूप में देखो, हर स्वरूप। 16 श्राद्ध में 16 दिन पुरखों को, पूर्वजों को, पितरों को खीर पूड़ी खिलाई। नवरात्रे में 9 दिन छोटी छोटी कन्याओं को खीर पूड़ी हलवा खिलाया। ठीक है? और मान लो घर में कोई बुजुर्ग बैठा हुआ है, घर में कोई बूढ़ी माँ बैठी है, घर में बूढ़ा बाप बैठा है, और हम उसको कुछ ना दें तो वो श्रेष्ठता का शरीर। कितना सुंदर कहा गया है शास्त्रों में, अगर घर में कोई मरीज व्यक्ति है, घर के अंदर यदि कोई रोगीला व्यक्ति है, रोग है, मरीज है, बीमार व्यक्ति है, और तुम्हारे घर में अगर कोई त्यौहार है, तुम्हारे घर में देवी देवता की पूजन है, तुम्हारे घर में श्राद्ध है, तुम्हारे घर में कोई भोजन करने आने वाला है, तो शिव महापुराण की कथा कहती है, अगर घर में कोई रोगी व्यक्ति है, घर में कोई बीमार व्यक्ति है, घर में किसी का दवाई गोली चल रही है, और भोजन करने वाला या देवी देवता की पूजन दोपहर में 12 बजे 1 बजे होने वाली है, और वो रोगी व्यक्ति को दवाई खाना है और उसको भोजन करना है, तो जो भोजन करने आएगा, देवी देवता पुजाएंगे, वो अपनी जगह पर है। सबसे पहली सेवा जो रोगी व्यक्ति है उसको भोजन दिया जाए, उसकी सेवा करें। अब रोगी व्यक्ति मांग रहा है, बेटा मेरे को दवाई लेना है, मेरे को थोड़ा सा 1 रोटी दे देना बेटा। अरे मम्मी तुमको नहीं मालूम आज दादाजी का श्राद्ध है, मम्मी तुमको नहीं मालूम आज दादी जी का श्राद्ध है, मम्मी आज कुल देवी की पूजन होगी, आज कुल देवता की पूजन होगी, तो मैं खाने की लगी रहती है, पूजन कौन करेगा, देखेगा कौन, अभी पूजन हो जाएगी उसके बाद मैं आपको खाना दे दूंगी, उसके बाद मैं आपको भोजन दे दूंगी। नहीं, शिव पुराण की कथा कर रही है, कोई बूढ़ा है, बुजुर्ग है, बीमार है, घर में बच्चा है, कोई रोगी है, कोई तकलीफ में है, तो देवी देवता और अन्य काम सब होते रहेंगे। पहले उन बुजुर्ग की, पहले उन बीमार व्यक्ति की, पहले उनकी चिकित्सा की, पहले उन बच्चों की सेवा होनी। ये शिव पुराण। हम जानते हैं इस बात के पीछे लोग हमारा विरोध करेंगे कि तुमने कह दिया कि जो घर में बीमार व्यक्ति है पहले उसको दो, फिर देवी देवता की पूजा। इसके पीछे हमारा विरोध होगा। हम जानते हैं कि हम बोल रहे हैं तो हमारा विरोध होना है, पर उससे हम डरते नहीं। जो सत्य है, घर में पहले बुजुर्ग है, घर में कोई बूढ़ा व्यक्ति है, घर में कोई रोगीला व्यक्ति है, किसी को शरीर में कष्ट है, बहुत तकलीफ में है, और देवी देवता की पूजन 12, 1, 2 बजे होगी, पर उसको जरूरत अभी 9 बजे, 10 बजे, 11 बजे, तो पहले उसकी व्यवस्था करें, पहले उसकी व्यवस्था। अब एक बात आपसे पूछें, उत्तर दीजिए। कोई बीमार व्यक्ति घर में तुमसे रोटी मांग रहा है और तुम देवी देवता का पूजन करते रहो तो भगवान प्रसन्न होगा? बोलो तो जम के। पहले उसको दीजिए, औषधि उसको दीजिए, भोजन उसको दीजिए, फिर दूसरा। कभी प्यासे को पानी पिलाया नहीं, बाद अमृत पिलाने से क्या था? कभी गिरते हुए को उठाया नहीं, बाद आंसू बहाने से क्या? जो जगत में दूसरे के लिए अच्छा सोचता है, एक ना एक दिन परमात्मा उसके लिए अच्छा करता है। हमने एक बात पहले भी कथा में कही थी, जब भिलाई छत्तीसगढ़ में शिव महापुराण की कथा दया सिंह जी कराए, तो हमने उस समय पर कहा था, अपने घर में बैठकर रोज प्रतिदिन अपने दुखड़े को मत रो किसी के सामने। कोई दूसरा व्यक्ति तुम्हारे दुखड़े सुधार सकता है क्या? तो फिर हम दूसरों को अपना दुखड़ा क्यों रोए? मेरी बहू ऐसी, मेरा बेटा ऐसा, मेरी सास ऐसी, मेरा ससुरा ऐसा, मेरी ननंद, मेरी भाभी, मेरी देवरानी, मेरी जेठानी, या कोई दुखड़ा तुम्हारा है,
तुम दिन भर यदि अपने घर में रहकर अपने दुखड़ों को रोते रहोगे तो तुम्हारा दुख समाप्त होने वाला नहीं है। क्यों? भगवान प्रतिदिन अपने घर के बाहर सुख को, लक्ष्मी को, संपदा को, वैभव को, नंदी को रोज भेजते हैं। और हमारे घर में हम अगर पुराने दुखड़ों को रोज रोएंगे तो हमारा सुख हमारे घर में कभी प्रवेश नहीं करता और दुख जिंदगी भर बना ही रहता। अपने दुखड़ों को रोना बंद करो, परमात्मा का भजन करो, अच्छा सोचो, अच्छा विचार करो। मुझे मालूम है मेरा शंकर भगवान अच्छा कर देगा, मेरा शिव जी मेरी झोली भर देगा, मेरा भोले बाबा मेरे पर करुणा करेगा, मेरा शंकर भगवान मुझ पर दया करेगा। अच्छा सोचिए। दुख तो आ गया, तकलीफ मिटे, एक पत्र है, अच्छा है। देखिए, मैं कुबेरेश्वर महादेव की कावड़ का वर्णन करना चाहती हूँ। मेरा नाम मीना वर्मा है, मैं झांसी से आई हूँ। मीना वर्मा जी झांसी से कहीं बैठी हों तो हाथ हिला सकती हैं, और अगर कहीं बैठी हों तो पीछे से आकर एक बेलपत्र पीछे के रास्ते से आकर ले सकती हैं। मीना वर्मा, झांसी से। मेरा नाम मीना वर्मा है, मैं झांसी से आई हूँ। गुरुजी, मेरी मम्मी को 3rd स्टेज का कैंसर था। डॉक्टर ने कह दिया था कि कैंसर आंतों में फैल चुका है, ये ठीक नहीं होगा। मैं हर साल कावड़ यात्रा में आती हूँ, पर मालूम पड़ा कि मेरी मम्मी को ऐसी दशा हो गई है। तब मैं 6 अगस्त प्रदोष वाली कावड़ पर इस वर्ष आई और बाबा से प्रार्थना कर कर गई। बाबा, सियोर वाला महाराज कहते हैं कि शंकर पर चढ़ा हुआ जल सुख देता है। मैंने सुना है कि प्रदोष की कावड़ का जल अमृत के तुल्य हो जाता है। बाबा, मेरी मम्मी का कैंसर सही कर दो। गुरुदेव, हम यहाँ से 6 अगस्त प्रदोष काल की कावड़ चढ़ाकर जल लेकर चले गए। मम्मी को पिला दिया, बाद में टेस्ट करवाया, जिसकी रिपोर्ट में 10 दिन बाद दिल्ली से आई और रिपोर्ट में आया कि मेरी माता का पूरा कैंसर समाप्त हो चुका है। मैं यहाँ प्रणाम करने के लिए, मैं शिव जी को नमन करने के लिए 10 दिन बाद, पत्र को अगर आप लोग दूर से भी देख रहे होंगे तो उसमें लिखा 10 दिन बाद दिल्ली से रिपोर्ट आती है कि कैंसर समाप्त हो गया। ये कैंसर की रिपोर्ट है, नॉर्मल। कहीं बैठी हो श्री, मेरा नाम मीना वर्मा है, मैं झांसी से आई हूँ। जहाँ कहीं बैठी हो तो वो आ सकती है। आज मैं अपनी मम्मी के साथ मम्मी को लेकर यहाँ आई हूँ गुरुदेव, प्रणाम करने के लिए। जोरदार ताली बजाओ। बाबा की कृपा से 3rd स्टेज का कैंसर ठीक हुआ है। दिल्ली की रिपोर्ट आई, उसमें कैंसर समाप्त होता है। एक बार जोरदार ताली बजाकर बाबा ने कावड़ यात्रा का फल दे दिया। 6 अगस्त को अभी कावड़ भर कर गई थी, जल ले गई बाबा का चढ़ा हुआ। आप कहते हो गुरुजी की कावड़ का जल घर ले जाना चाहिए, ले गई, माँ को दे दिया बेटी ने, और आज बाबा की कृपा से पूर्ण तरह से स्वस्थ होकर यहाँ खड़ी। जोरदार ताली बजा। पापी हो चाहे जितना, उसका भी बाबा उद्धार हुआ। गिद्ध अजामिल गणिका जैसे तेरे मन को भाए, जरा सी हम पर कर दो, जरा सी हम पर कर दो। तेरी कृपा का क्या है भरोसा, कब किस पर हो जाए, जरा सी हम पर कर दो। शिव शिव है, ओगड़दानी ओगड़दानी है। षडानंद कार्तिकेय बाबा के प्रागट्य का कारण केवल इतना था, थोड़ा प्रेशर बढ़ाओ भाई, बाकी का तो ठीक है। प्रागट्य का कारण केवल इतना था कि शिव जी का परिवार बस, भगवान शंकर का पूरा परिवार बसे। और शिव जी ने क्या वचन दिया है? आद्य शक्ति दुर्गा भवानी को भगवान शंकर वचन देते हैं, पार्वती तूने मेरी आराधना करी है और मुझे पाया है। जो मनुष्य मेरे शिवालय में जाकर
मेरे मंदिर में जाकर एक लोटा जल चढ़ाता रहेगा, मैं उसके परिवार का सदस्य बन जाऊंगा और उसके दुखड़े मेरे होंगे और मैं उस दुखड़ों को मिटाता रहूंगा। आप घर में रहकर दूसरों की निंदा मत करो। आप घर में रहकर कोई आपके पास में आकर कहे उसने ऐसा कर दिया, अरे भैया हमारे घर में निंदा विंदा मत करो, हमें निंदा सुनना नहीं, तुम अपने घर जाओ वहां निंदा करो। दुख है, माना बेटे की शादी नहीं हो रही, माना बेटी की शादी नहीं हो रही, माना बच्चे नहीं हो रहे, माना ये दुखड़ा है वो हम किसके सामने रोए? कभी कोई आया तो उसके सामने कहने लग गए भगवान कोई बताओ, कुछ लड़का बताओ, लड़की बताओ, कोई कारण बताओ। ये हम सबको दुखड़े कर रहे हैं। और शिव पुराण कह रही है कि वो दुखड़े हम बार बार अपने घर में अगर रोते रहेंगे तो हमारे घर में कभी सुख नहीं आएगा, सुख बाहर से ही चला जाएगा। बाहर से सुख को घर के अंदर लाना है तो दुखड़ों को रोना बंद करो। कोई पूछे तुम कैसे हो, बहुत बढ़िया। सियोर वाला वो कुबरेश्वर बाबा है ना, उन्होंने मेरा हाथ पकड़ लिया, अब दुखड़ा मिट रहा है मेरा, अब दुखड़ा। क्यों? पहले तुम्हारे पांव दुखते, अब तो बाबा की कृपा से मैं बहुत ठीक हो गई हूं, थोड़ा थोड़ा चल भी रही हूं। मतलब तुमने दुखड़ा रोना बंद कर दिया तो सुख भगवान करने लगा। अब ये मेरा गुणगान कर रही है, अब मुझे जाना पड़ेगा। अब ये सबसे कह रही है कि मेरा पाँव ठीक कर दिया तो अब मुझे ठीक करना पड़ेगा, नहीं तो लोग हंसेंगे, इस पर नहीं मुझ पर ताना कसेंगे, इसलिए दुखड़ा मुझे ठीक करना ही पड़ेगा। अच्छा सोच।